करता था। उसको कोई नियम नहीं है, रीति नीति नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी करता रहता था। तो किसी ने उसको पूछा था कि अरे भाई, तुमको तो कोई नियम नहीं है, सभी लोग, समाज के हर एक व्यक्ति एक नियम के अनुसार सभी काम करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई नियम ही नहीं है, तुम्हें जो भी करना चाहते, तुम जो भी करना चाहते हो उसे करते रहते हो। ये क्या है? ये तो जानवर की तरह जी रहे हो। तो जानवर का तो कोई नियम नहीं होता, ऐसा ही तुम्हें भी कोई नियम नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा किसी ने उसको पूछा था। तब उसने कहा था, अरे भाई, मैं तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने जो कहा वही कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला था। तब उसने पूछा, तुम अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, अगर जब मैं पूछा तब तुम कह रहे हो कि मैं भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश किया वही कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसा बोलने के लिए? ऐसा पूछा था। तब इसने बोला था कि मुझे शर्म क्यों आना चाहिए, मैं भगवान ने गीता में जो कहा उसी को कर रहा हूँ। क्या कहा भगवान ने? यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसा भगवद गीता में भगवान ने कहा। ऐसा वाक्य तो है भगवद गीता में, 18 अध्याय में, 18 अध्याय में ऐसा एक वाक्य है, अंत में एक वाक्य है, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो करना चाहते हो उसे करो, यही इस वाक्य का अर्थ है। ये तो भगवान का ही उपदेश है, इसीलिए भगवान के उपदेश के अनुसार ही मैं कर रहा हूँ, ऐसा उसने बोला था। लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु ये गीता में है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो उसे करो, ये उसका अर्थ नहीं है। मतलब उसने क्या किया, पूरा 18 अध्याय में भगवान से जो भी तत्व उपदिष्ट किया गया था, जो दैवी संपदा उपदिष्ट की गई है, उसको इसने नहीं लिया, बल्कि किंतु केवल यथेच्छसि तथा कुरु, इसके लिए जो चाहिए था उसको लिया था, उसको लेकर उसके अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ कह रहा था। लेकिन उस वाक्य का अर्थ ये नहीं है। अगर उस वाक्य का अर्थ को हमें कहना है तो पूरा 18 अध्यायों में जो भी अर्थ कहा गया है उसको देखकर ही इस वाक्य का अर्थ को हमें प्रतिपादन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ भगवान ने क्या किया, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में शोक और मोह से आविष्ट हो गया, उस समय में भगवान